आज 29 दिसंबर है और आज हम एक सवाल से शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा। सवाल ये है कि क्या कोई इंसान अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से, अपनी भाषा से बेइंतहा मोहब्बत करते हुए भी पूरी दुनिया का नागरिक हो सकता है? क्या ये दोनों बातें एक साथ मुमकिन है? ये तो आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल है। हम अपनी पहचान को लेकर जितने सजग आज हैं, उतने शायद पहले कभी नहीं थे। बिल्कुल। और इसी सवाल के बीच हमें मिलते हैं कन्नड़ साहित्य के एक ऐसे महापुरुष जिनकी पूरी जिंदगी और उनका फलसफा इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। हम बात कर रहे हैं कुवेम्पू की। बिल्कुल। कुपल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा, जिन्हें दुनिया कुवेम्पू के नाम से जानती है, आज उनकी जयंती है। और कमाल की बात यह है कि कर्नाटक में इसे साहित्य दिवस या कवि दिवस नहीं, बल्कि विश्व मानव दिनाचरण के रूप में मनाया जाता है। हाँ, सार्वभौमिक मानव दिवस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। यही तो उनकी खासियत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके जरिए हम सिर्फ उनकी जिंदगी या उनकी किताबों की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि हम उस विचार की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें कुवेम्पू बनाया। वो विचार जो कहता है कि आप एक छोटे से गांव में पैदा होकर भी पूरे ब्रह्मांड के हो सकते हैं। और इस सफर में उनकी एक कविता ओ नन चेतना वो हमारी गाइड बनेगी। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले उस इंसान को थोड़ा जानते हैं जिसने इतना बड़ा सपना देखा। कुवेम्पू का जन्म हुआ था 1904 में। हाँ, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में, जो मलेनाडु का इलाका है। घना, हरा भरा, खूबसूरत, और कहते हैं कि उनकी लेखनी पर इस प्रकृति की एक गहरी छाप है। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। उनका एक बहुत मशहूर उपन्यास है कानूरू हिगड़ती। इसे कन्नड़ साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है। अच्छा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मलेनाडु के उस ग्रामीण जीवन का, वहाँ के समाज का, वहाँ के संघर्षों का एक जीता जागता दस्तावेज है। उसे पढ़कर लगता है कि वो अपनी जमीन से कितने गहरे जुड़े हुए थे। वो सिर्फ हवा में फलसफे की बातें नहीं कर रहे थे, वो मिट्टी से उठे लेखक थे। और फिर इसी मिट्टी से उठा हुआ लेखक ज्ञान की दुनिया में इतना ऊपर उठता है कि उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कन्नड़ भाषा के पहले साहित्यकार बने जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और ये पुरस्कार उन्हें मिला उनके महाकाव्य श्री रामायण दर्शनम के लिए। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? उन्होंने सिर्फ रामायण की कहानी को दोबारा नहीं लिखा, उन्होंने उस कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा। उन्होंने इसे सीता के दृष्टिकोण से और यहाँ तक कि रावण के दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश की। अरे वाह! उन्होंने पारंपरिक कहानी को एक सार्वभौमिक और दार्शनिक